अब देखते हैं कि हमारा अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से हमारे सीक्रेट नहीं होंगे या रिलीज नहीं होंगे या बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाएंगे, तो उससे क्या क्या कंडीशंस हमारी हो सकती है और पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई भी हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है या बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ये दोनों ही कंडीशंस हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए। जैसे कि सपोज कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया, एक जो टीन होगा उसकी बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी और वो कंडीशन कहलाएगी जाइगेंटिज्म। और अगर बहुत ही कम प्रोड्यूस करा ग्रोथ हार्मोन तो वो बहुत छोटा रह जाएगा, जो कि कंडीशन कहलाएगी ड्वार्फिज्म। डिटेल में डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स के कॉजेज क्या हो सकते हैं। ट्यूमर ग्रोथ, सपोज हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, उससे भी वो उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। हेड इंजरी से भी हमारे पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लो ब्लड सप्लाई अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलेगी, उससे भी हमारे पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, अगर फैमिली में पहले ही कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उससे भी हमारे चांसेस है पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स होने के। आयरन ओवरलोड की वजह से भी होता है, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो सकता है। डिसऑर्डर्स देखते हैं तो हम पहले बात करेंगे हाइपर पिट्यूटरिज्म की। जब कोई पिट्यूटरी हार्मोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पिट्यूटरिज्म। जब पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो ज्यादा अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी हाइपर पिट्यूटरिज्म। इसमें हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन का। जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगेगा तो वो क्या कंडीशन कॉज करेगा, वो कॉज करता है एक्रोमेगेली एंड जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म क्या होता है, अब एक्रोमेगेली और जाइगेंटिज्म दोनों में ही बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो जाती है। इसमें इनलार्जमेंट होते हैं हैंड्स एंड फीट का, हाई ब्लड शुगर होगा और फेशियल फीचर्स भी हमारा, जैसे कि टंग हो गई, लिप्स हो गया, हेड हो गया, ये नॉर्मल उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो एक्रोमेगेली होती है वो एडल्टहुड में होती है और जो जाइगेंटिज्म होता है वो चिल्ड्रन में होता है, चाइल्डहुड में होता है। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, ये ब्लड और यूरिन टेस्ट से डायग्नोस होती है। एमआरआई भी करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का कि उसमें कोई ट्यूमर प्रेजेंट है या नहीं, और उसको कंफर्म करने के लिए इसका एमआरआई भी होता है। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, मेडिसिन से मैनेज हो सकता है ये, या फिर सर्जरी से मैनेज हो सकता है, या रेडिएशन थेरेपी से। अब प्रोलैक्टीमिया क्या होता है, जब प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब इस कंडीशन को हम प्रोलैक्टीमिया कहेंगे। इसमें क्या होगा, प्यूबर्टी डिले हो जाती है, जो नॉर्मल पीरियड्स होंगे फीमेल में वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मिल्की डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम निपल्स। अब बात करेंगे एसीटीएच के सिक्रेशन की। जब एसीटीएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो डिसऑर्डर जो कॉज करेगा वो होगा क्रशिंग डिसीज। इसमें क्या होगा, जो वेट गेन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट वो हाइट गेन को स्लो कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलेगी, हाई ब्लड शुगर्स होगी, वीकनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, ये सब हमको इसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे हाइपोपिट्यूटरिज्म की। जब पिट्यूटरी ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब हम पहले इसमें ग्रोथ हार्मोन का देखते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में, और स्पेसिफिकली अगर हम बोले एंटीरियर पिट्यूटरी सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होगा, हाइट बहुत छोटी रह जाएगी, स्लो ग्रोथ रेट होते हैं, इसमें मसल का मास बहुत कम होता है, बोन्स भी वीक होती हैं और एनर्जी लेवल भी कम रहता है। अब इसकी डायग्नोस कैसे होगा, कि जो सिम्टम्स होंगे उनकी डिटेल हिस्ट्री हमको जाननी होगी। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ब्लड और यूरिन टेस्ट से कर सकते हैं, हमें ग्रोथ का चार्ट को रिव्यू करना होगा, उससे भी हम डार्फिज्म की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सरे डिटरमाइन करना होगा कि स्केलेटन की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसको हम मैनेज कैसे, हम हार्मोन थेरेपी ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा हमें। हम डोज दे रहे हैं हार्मोन की, वो हमें टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना पड़ेगा, और अगर उसके चेंजेस करने होंगे तो वो क्लिनिकल रेस्पॉन्स के बेस पे हम उसको चेंज करेंगे, तब हम इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम इसको फुली क्योर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसीटीएच की। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर कम अमाउंट में रिलीज होगा या सिंथेसिस होगा तो ये कॉज करेगा सेंट्रल
एड्रिनल इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसमें वीकनेस रहेगी, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, वेट लॉस होगा, डिफिकल्टी इन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस एंड सर्जरीज। अगर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो इस कंडीशन को बोलेंगे गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी। इससे क्या होगा, डिलेड प्यूबर्टी की कंडीशन देखने को मिलेगी। और विमेन क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगी इसकी डेफिशिएंसी से, कि जो उनके पीरियड्स होंगे वो इरेगुलर होंगे या फिर होंगे ही नहीं, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और जो मैन एक्सपीरियंस करेंगे वो हो जाएगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज फेशियल और बॉडी हेयर एंड उनके मूड चेंजेस। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर कम अमाउंट में रिलीज होगा और सिंथेसिस होगा तो कॉज करेगा हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके सिम्टम्स और साइन होंगे फैटीग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, ब्रिटल हेयर, पुअर ग्रोथ, फीलिंग कोल्ड ऑल द टाइम, एबनॉर्मल पीरियड्स इन गर्ल्स। अब हम डिसऑर्डर्स देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। अभी जो हमने डिसऑर्डर्स देखे वो थे एंटीरियर पिट्यूटरी के। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहला हार्मोन है एडीएच। अगर एडीएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो कंडीशन क्रिएट करता है वो है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर का रीएब्सॉर्ब कर लेगी किडनी, सो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, लो ब्लड सोडियम लेवल होगा, नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, हेडेक, प्रॉब्लम विद बैलेंस रिजल्टिंग इन फॉल्स, बैलेंस बनाने में बॉडी का उसमें प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन रहेगा, मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रेंज बिहेवियर, सीजर और कोमा की कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब इसके डायग्नोसिस क्या है, हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम लैब टेस्ट कर सकते हैं सोडियम का लेवल चेक करने के लिए, ऑस्मोलैरिटी चेक कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करके, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक कर सकते हैं, कि सोडियम लेवल चेक कर सकते हैं यूरिन में, और इन सब से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, मैनेजमेंट इसके और हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कि सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है, और हम या फिर फ्लूइड के इंटेक को लिमिटेड कर दें। अब अगर एडीएच का लेवल कम हो जाता है, अगर एडीएच का लेवल कम हो जाएगा तो ये कंडीशन कॉज करता है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि जो हमारा किडनी को होता है ये उसको सिग्नल नहीं भेज पाएगा टू रीअब्सॉर्ब वाटर, सो वो किडनी डिस्चार्ज कर देगी डाइल्यूटेड यूरिन को। कंडीशन जो देखने को मिलेगी वो होगी एक्सट्रीम थर्स्ट, ड्राई माउथ, फैटीग, मसल क्रैम्प, नोजिया एंड वॉमिटिंग, कंफ्यूजन। अब जो यंग चाइल्ड होगा या इन्फेंट होगा उसमें जो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, बेड वेटिंग, ट्रबल इन स्लीपिंग, फीवर, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिलेड ग्रोथ एंड वेट लॉस। सो अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहला टेस्ट हम करेंगे वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, जिसमें जो पेशेंट है उसको हम कुछ घंटों के लिए फ्लूइड इनटेक उसका हम रोक देंगे, फिर उस पीरियड में हम बॉडी वेट चेक करेंगे, यूरिन का आउटपुट चेक करेंगे, ब्लड लेवल चेक करेंगे कि उसमें एडीएच कितने अमाउंट में है या नहीं है। एमआरआई कर सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, और जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं अगर फैमिली में पहले किसी को ये कंडीशन होगी तो। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं कि वो एडीएच के अमाउंट को हमारे बढ़ा दे बॉडी में, या फिर हम फ्लूइड का कंटेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।